तो आज जो है ससुराल जाने की तैयारी मेरी हो चुकी है। तो इससे जो है रुइयां भी निकल रही है। सिर्फ कमी है तो एक चीज की। मैं गुल्लू, कैसी है गुल्लू? खा दिए सारे का फल? अच्छी है, बहुत अच्छी। हाँ, थैंक यू। हेलो, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झुंगवाड़ फ्रॉम चमोली। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से ससुराल चमोली डिस्ट्रिक्ट के सिरौं गाँव से। मैं ससुराल जा रही हूँ, वो शाम के लगभग 4 बजे जा रही हूँ, क्योंकि आज दिन भर से बारिश ही थी तो मैं सुबह नहीं आ पाई। मौसम आप यहाँ का देख सकते हो, अभी भी बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ तो वैसे कम हो गई है, लेकिन गोपेश्वर में अभी भी खूब तेज बारिश लग रखी है। तो मैं वैसे ही आ गई स्कूटी में अपनी। तो आज जो है ससुराल जाने की तैयारी मेरी हो चुकी है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है मेरे गांव में रोड नहीं है, लेकिन कुछ नए साथी मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे गांव में रोड नहीं है और करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर मुझे पैदल गाँव में जाना पड़ेगा। इन पेड़ों से आजकल आपको दोस्तों खूब सारी रुइयां उड़ती हुई दिख रही होंगी। तो दोस्तों, ये है शामल का पेड़। शामल की दोस्तों सब्जी भी होती है और ऐसी भी हम कच्चा खा लेते हैं। और आजकल इसमें जो है ये पक चुके हैं, तो इससे जो है रुइयां भी निकल रही है और इसका इस्तेमाल जो है रुई के रूप में भी किया जाता है। तो ये देखो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की रुइयां इस पेड़ से निकल रही हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है और इसके अंदर आपको बीज दिख रहा होगा ये। तो दोस्तों, इस बीज को हम तो बचपन में खूब खाते थे। बाकी दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं अपने ससुराल भी नहीं गई थी, क्योंकि मेरे पेपर वगैरह भी चल रहे थे। तो आज मुझे मौका मिला ससुराल जाने का। और वैसे भी मन आजकल बहुत ज़्यादा उदास है और अकेलापन फील भी हो रहा है, तो सोचा घर वालों के साथ जाती हूँ। घर वालों का ध्यान भी बढ़ जाएगा, मेरा भी ध्यान बढ़ जाएगा। बाकी घर में थोड़ा मन बहला भी रहता है, छोटे बच्चे इधर उधर रहते हैं, घर वाले रहते हैं, तो थोड़ा ठीक लगता है। बाकी कुछ टाइम पहले मैं केदारनाथ यात्रा पर गई थी। तो दोस्तों, ये होता है ना कि जब हमारा मन अंदर से अकेला होता है, अकेला फील करता है। अब देखो, हर किसी इंसान की लाइफ में सुख दुख आते हैं, हर कोई इंसान की लाइफ में सुख है तो दुख भी है। तो हम भी जो है भोले बाबा की शरणों में जाते हैं, उनसे शरण लेने जाते हैं कि क्या किया जाए, आगे हमें रास्ता बताओ करके ना। तो इसीलिए मैंने केदारनाथ की पैदल यात्रा करी थी, क्योंकि है मेरे लाइफ में भी कुछ दुख तकलीफ़ें होंगी। और कुछ टाइम बाद मैं रुद्रनाथ की पैदल यात्रा भी करूँगी, अगर वो मेरी मन्नत पूरी होती है। मैंने उसमें मन्नत रखी भी है, अगर मेरी वो मन्नत पूरी हो जाती है तो मैं इस बार रुद्रनाथ की भी पैदल यात्रा ज़रूर करूँगी। वो आपको आगे आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। और दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा मैंने कोई घूमने के लिए नहीं करी थी। केदारनाथ की यात्रा मैंने इसीलिए करी थी अपने घर परिवार के लिए, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए। और देखो, मेरी वो जो पैदल यात्रा थी ना, वो रंग लाई है और कहीं ना कहीं दुआएं लग भी रही है। भोले बाबा मेरी सुन भी रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा को दिखता है कि कौन सच्चा भक्त है, कौन सच्ची श्रद्धा से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी वो जो मतलब मांगी हुई मन्नतें हैं, या मेरा जो भगवान के प्रति सच्चा भाव रहा होगा, वो काम आ रहा है। मेरे पति जो हैं फौज में हैं, आपको पता है, तो वहाँ वो दुआएं काम लगेंगी ना अब। तो घूमने के पर्पज़ से मैं नहीं गई थी, मैं गई थी अपना दुख लेकर के, अपने घर परिवार की सुख शांति को लेकर के। बाकी आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों के लिए भी मन्नतें मांगी, आप लोगों के नाम का भी मैंने प्रसाद चढ़ाया भोले बाबा को। बाकी दोस्तों, मैं अपना कल्चर को प्रमोट करना चाहती हूँ, अपने कल्चर का। हमारे मतलब उत्तराखंड में कहाँ मंदिर हैं, कैसे हैं, क्या उनकी मान्यताएँ हैं, वो चीज़ मैं अपने ब्लॉग के द्वारा दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। आपने मेरे ब्लॉग अगर देखे होंगे केदारनाथ के, तो उसमें सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। तो ठीक सामने दोस्तों अभी मैं पहुँच चुकी हूँ बगड़ में, और यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ से आगे तक तो पूरा प्लेन रास्ता है, सीधा रास्ता है। लेकिन ठीक सामने आप देख सकते हो, वहाँ से लग जाती है चढ़ाई। ठीक सामने गाँव के बीचों बीच बालखिलिया नदी बहती है, जो कि काफ़ी साफ आजकल दिखाई दे रही है।
चारों तरफ दोस्तों हरियाली छा रखी है। पेड़ों पे नए नए कलमे आ चुके हैं, नया घास आ चुका है, तो चारों तरफ काफ़ी हरियाली हो रखी है। बाकी दोस्तों देखा जाए तो मेरा ससुराल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, यानी कि गांव के बीचों बीच नदी का बहना, आसपास खूब हरा भरा। लेकिन सिर्फ कमी है तो एक चीज़ की, रोड की, जो कि यहाँ हमारे गांव में रोड है नहीं, जबकि ये गोपेश्वर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में दोस्तों खूब सारे हिसोल लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा हिसोल मैंने भी निकाल दिए हैं। हमारे पहाड़ों में खूब फल लग रहे हैं, यानी कि काफल, हिसोल, सारी चीज़ें पक रही हैं। तो अभी जो है हिसोल खाते हैं। दोस्तों हिसोल भी काफ़ी रसीला फल है हमारे पहाड़ों का, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इधर भी रास्ते में खूब सारे हिसोल लगे हुए हैं, लेकिन अभी मुझे जल्दी से घर निकलना पड़ेगा कि यहाँ बाघ और रिख की डर भी लगी रहती है। तो दोस्तों ये है मेरे गांव का प्यारा सा पुल, जो कि मेरे गांव के बीचों बीच में पड़ता है और इस पार से उस पार के लिए मेरे गांव को जोड़ता है। तो दोस्तों ये है हमारे गांव के सेरे, और कुछ टाइम पहले यहाँ पे गेहूं की खेती हुई थी। गेहूं की कटाई अभी हो चुकी है, तो ठीक सामने अब आप खेतों में देख सकते हो रोपाई की तैयारी भी शुरू हो गई है, और सामने खेतों में बीजाड़ू बो रखा है, यानी कि धान, जो कि रोपाई में हम लोग लगाएंगे। और अब दोस्तों चढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। तो देखो कुछ इस प्रकार की चढ़ाई गाँव में है, और अब मुझे आगे का सफ़र चढ़ाई में ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों सेरे के ऊपर वाली सार की बात करें तो यहाँ जो खेती हो रखी है वो हो रखी है कोदा और झंगोरे की। अभी दोस्तों घर में पहुँच चुकी हूँ। घर में गुल्लू, कैसी है गुल्लू? तबीयत पानी कैसे, हाल समाचार है यहाँ मौसम के? कमजोर क्या वही ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने मोटा नहीं होना कभी ना। औरता उताई को दोस्तों घर में तो गुल्लू है, बाकी सासू जी ससुर जी जा रखे हैं गौशाला, तो उनसे मिलेंगे थोड़ी देर में। और थोड़ी देर बाद यहाँ अंधेरा भी होने वाला है, लेकिन यहाँ अभी जो है मौसम साफ हो गया है। तो फाइनली दोस्तों अपने प्यारे से रूम में मैं पहुँच चुकी हूँ, और अपने रूम में आने के बाद अलग ही सुकून मिलता है। तो अभी जो है मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और आ जाती हूँ अपने ससुराल वाले गेटअप में। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके चेंज भी कर लिया है। यहाँ का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है कि अब जो है अंधेरा भी होने ही वाला है। और यहाँ अंदर है गुल्लू, जो कि अपने कॉलेज का काम कर रही है, और गुल्लू बोल रही है ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। क्यों? इतने सारे असाइनमेंट है बनाने के लिए कि क्या बताएं, लिखने का ही काम हो रहा है। क्यों? तो अभी दोस्तों मेरी तैयारी है रात के खाना बनाने की, और साथ में यहाँ पे चाय भी बन रही है। प्याज मैंने काट दिए हैं क्योंकि आज पनीर बनेगी, और साथ में यहाँ पे चाय भी बना रही हूँ। और यहाँ पे किरण भी आ चुकी है। कैसी है किरण? तो मस्त खा दिए सारे का फल। यार मेरे को पता नहीं था आप आ रहे। और शिवानी भी आ गई। हेलो शिवानी। हेलो चाची, आपने तो बताया नहीं, सीधा सरप्राइज दे दिया। अरे हम ऐसे ही सरप्राइज देते हैं यार। तो हमने तो कल बहुत काफल खाया, आप तो आए भी नहीं। हम काफल को गए थे, परसों शिवानी गई थी, मतलब कल शिवानी गई थी, आज मैं गई थी। शिवानी पूरा डबल आई, मैं आधा डबल आई, क्योंकि मेरे को पेड़ में चढ़ना नहीं आता। शिवानी पेड़ में गई थी बस। अब मीठे मीठे हो रहे थे वो। फिर जाएंगे। अब मेरे लिए कहाँ है काफल? हमें पता नहीं था तुम्हारे। ये देखो हम अभी खेत से गुड़ाई करके आए, हमारे हाथ पैर। और पढ़ाई कैसी चल रही है? मस्त चल रही है। ठीक चल रही है। वेरी गुड वेरी गुड। जाओ फिर हाथ मुँह धो, फिर बैठते हैं थोड़ी देर में चूल्हे पे। हैं? ठीक है, बाय बाय बाय। आज
यहाँ पे पनीर भी बन चुकी है और अब मेरी तैयारी है रोटी बनाने की। तो दोस्तों आज जो रोटी बनेगी वो गैस में ही बनेगी। तो अभी जो है मैं ससुर जी को रोटी दे देती हूँ। ससुर जी अपने कमरे में ही खाना खाते हैं, बाकी हम सब लोग किचन में खाते हैं। तो पहले ससुर जी को मैं खाना लगा देती हूँ। तो अभी दोस्तों खाना तैयार है तो मैं इसको दे के आती हूँ। बाकी साथ में यहाँ पे घी है, लेकिन घी आपको थोड़ा चॉकलेटी दिख रहा होगा, तो ये नए ज़माने का घी है। तो दोस्तों मज़ाक कर रही हूँ, ये थोड़ा जल गया था ज़्यादा ही, तो इसीलिए इसका कलर ना ऐसे हो गया है। तो दोस्तों खाना पीना खाने के बाद अभी यहाँ पे मैंने बढ़िया करके बर्तन भी धो दिए हैं और साथ में यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है सासू जी के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैं ना सासू जी के लिए साड़ी लेके आई थी और साड़ी मैं सासू जी के लिए भी लाई हूँ, माँ के लिए भी लेके आई हूँ और लोकेश की माँ के लिए भी लेके आई हूँ। लेकिन माँ और लोकेश की माँ की साड़ी तो आपको बाद में दिखेगी। तो अभी जो है मैं सासू जी के लिए साड़ी देती हूँ, क्योंकि कल मदर्स डे था तो उसी पर्पज़ से एक छोटा सा गिफ्ट मैं अपनी तरफ से लेके आई हूँ, क्योंकि वो तीनों मेरी माँ ही हैं। तो सासू जी के लिए देते हैं और थोड़ा सासू जी से बातचीत भी करते हैं। तो अभी दोस्तों सासू जी के लिए दूध भी दे दिया है और सासू जी यहाँ पे देख रही हैं सीरियल। को आओ सीरियल दियो खाना, तुम को आओ सीरियल दियो खाना। हाँ और सासू जी के लिए मैं एक लाई थी भाग्य लक्ष्मी, और सासू जी के लिए मैं लाई थी एक प्यारी सी साड़ी। साड़ी का ना लगी मी वाली साड़ी का ना लगी, अच्छी लगी। अच्छी है, बहुत अच्छी। हाँ थैंक यू। तो ये दोस्तों मदर्स डे के पर्पज से मैं सासू जी के लिए साड़ी लाई थी। तो आपको पसंद आ गई ना? पसंद आएगी तुम तय, पसंद आएगी तुम तय, बढ़िया। ना पाया नहीं तुम कसी तो जल लड़े लगनी क्या? हम क्या कर सकते, सरकार बोल देंगे बोल। तुम तक ना लो अब आधा चुप हुएगी। तो अभी दोस्तों मैं रूम पे आ चुकी हूँ। बाकी दोस्तों अगर मैं थोड़ा बहुत आपसे बातचीत करना चाहूँ तो कल के व्लॉग में मेरे को खूब सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारी सहानुभूति भी दी, बहुत सारी ब्लेसिंग भी दी। तो मतलब आप लोगों की जो है ब्लेसिंग और मेरी जो खुद की भगवान से कामना है तो वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो व्लॉग में धीरे धीरे मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि क्या क्या मतलब मेरी लाइफ में चल रहा है। बाकी घर में आई हूँ तो घर में थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, मतलब एक अच्छा सा माहौल बन रहा है और अपने हैं तो अपनों के साथ इतना ज़्यादा आदमी ओवर थिंकिंग भी नहीं करता है। तो बाकी सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा बहुत मेरी बात हो रही है। बाकी आगे आगे व्लॉग में पता चलेगा कि क्या होता है। बाकी दोस्तों मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, लाइक जब मैं अपने कमेंट पढ़ रही थी ना तो मेरे तो आंखों से आंसू आ रहे थे कि आप सभी लोग इतनी दुआ कर रहे थे मेरे पति के लिए, सारे फौजी भाइयों के लिए। तो सच में दोस्तों बोलते हैं ना, आप सही में मतलब इस दुनिया में थोड़ा कुछ लोग ही हैं तो जो ऐसे ना हेट फैलाते हैं। और सीरियसली बताऊं वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है, जो मतलब एक आर्मी पर्सन के लिए इतना गंदा गंदा बोलते हैं और इतनी गंदी गंदी सोच रखते हैं ना, वो किसी आतंकवादी से कम नहीं हो सकते हैं हमारे देश में। बाकी कोई बात नहीं, उन नेगेटिव लोगों को मैं साइड करती हूँ। लेकिन कल की वीडियो में देखा मैंने बहुत सारा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, बहुत सारी सहानुभूति दी, बहुत सारी मतलब दुआएं करी हमारे लिए, औरों के परिवार के लिए, बाकी सभी फौजी भाइयों के लिए। तो सच में बहुत अच्छा लगा और बहुत दिल से खुशी हुई कि चलो भाई हमारे साथ भी मतलब आप लोग खड़े हो और आप भी हमारे एक परिवार हो और पीछे से एक मतलब हिम्मत देने के लिए आप लोग भी हो। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस चीज़ को लेकर के। बाकी दोस्तों आपको ना मैं एक चीज़ दिखाती हूँ सही में, मतलब जब मुझे मतलब पता चला था ना कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं छुट्टी करके ना, तो उस टाइम पे ना मैंने एक चीज़ ली थी,
ये वेलकम वाला जो होता है ना दोस्तों, ये लिया था क्योंकि आपको पता है जब भी मेरे पतिदेव घर आते हैं ना तो मैं उनका बहुत ज़ोरों शोरों से स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छे मतलब डेकोरेट करती हूँ कमरा, फिर उनका स्वागत करती हूँ। बहुत पहले से मैं ये चीज़ें करती आ रही हूँ, तो मेरे पास वेलकम वाला नहीं था। तो जैसे ही मतलब उस टाइम पे मैंने सुना था ना कि मेरे पति आ रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि चलो मैं आ रहा हूँ छुट्टी, मैंने सीधे ये वेलकम वाला ले लिया था कि इस बार ये भी लगाऊंगी उनके वेलकम करने में। तो देखो दोस्तों, जैसे हमें पता चलता है ना कि हमारे पति घर आ रहे हैं, तब से हम मतलब तैयारियों में लग जाते हैं। मतलब हमारे लिए ऐसा होता है कि यही हमारे त्यौहार हैं। जब हमारे पति घर आ रहे हैं तब हमें ऐसा लगता है कि कोई त्यौहार है, तैयारी करो। तो हम लोग पहले से ही तैयारी पे लग जाते हैं कि इसलिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। और उनको भी ना बहुत अच्छा लगता है, पता है। और अगर हम ना करें ना तो उन्हें भी ऐसा होता है यार इस बार इन्होंने कुछ नहीं किया। तो कोई बात नहीं, ये तो मैं संभाल के रखूँगी, तो जब भी आएंगे तब डेकोर करूँगी। तो ये चीज़ें ना हम अपने बस दिल तक ही रख पाते हैं ना, और ये चीज़ हमें बस अपने तक ही फील होता है कि यार देखो हम क्या क्या कर रहे हैं ना। बाकी कोई बात नहीं, मेरा मन करा आप लोगों से भी शेयर करने का, तो मैंने आप लोगों से भी शेयर कर दी। क्योंकि मतलब अब होता है ना कि जब से मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करने लगी हूँ तो ऐसा लगता है ना कि आप लोगों से भी मुझे एक हिम्मत मिलती है कि यार देखो मेरे साथ आप लोग भी खड़े हो, इतनी मतलब सारी ऑडियंस है जो मेरे साथ खड़ी है। तो बहुत खुशी होती है। लाइक मेरा परिवार तो है ही है, एक परिवार मेरा ये भी है। तो आप लोग भी मुझे इतनी हिम्मत देते हो ना, तो मुझे अंदर से बहुत मतलब और ज़्यादा मुझे हिम्मत मिलती है। तो अभी दोस्तों सोने का समय भी हो चुका है और लगभग अभी रात के 10 बज चुके हैं। तो अभी तक जो है मैं और सासू जी खूब सारी बातें कर रहे थे ऊपर। और बाकी मैंने सासू जी को अपने केदारनाथ यात्रा के व्लॉग भी दिखाए, क्योंकि मेरे सासू जी के पास बड़ा फ़ोन नहीं है ना, तो सासू जी नहीं देख पाती हैं। तो इसीलिए अभी मैंने एक सीरीज से सासू जी को सारी वीडियोस दिखाई। तो तब सासू जी ने भी दर्शन कर लिए। बाकी अभी कुछ टाइम बाद सासू जी को भी केदारनाथ लेके चलेंगे, हमारा अगर बन पाया प्लान और भोले बाबा का दोबारा बुलावा आया तो आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक शेयर करना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए और हमारे व्लॉग देखते रहिए। टाटा बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार।